ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिम प्रकटिं विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा कपाल में, ललाट में जीवन में घटित होने वाली घटनाएं अंकित कर दी जाती हैं। जहाँ तक जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन है, धन बचाने में चतुर है, दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा है और अच्छे गुणों के लिए जाना जाता है, और जो व्यय है वह शुभ कार्यों में ही व्यय होता है। और समाज का दृष्टिकोण जातक के प्रति किस प्रकार का है और कैरियर की प्रकृति क्या होगी, इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। पहला आधार है विपरीत राजयोग। यदि हम जन्म पत्रिका, ये प्रश्नगत पत्रिका है, इसमें यदि हम विपरीत राजयोग देखते हैं तो द्वादश भाव में एक नंबर लिखा है। एक का मतलब है मेष राशि के स्वामी और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जो अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। केवल इतना कहने से, केवल द्वादश का भावेश अष्टम स्थान में जाकर बैठ जाए, इसी से विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। उसको क्रूर ग्रह के साथ भी होना चाहिए, क्रूर ग्रह से भी उसका संबंध होना चाहिए। क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में जब द्वादशेश अष्टम भाव में क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाता है और वह भाव भी अशुभ माना जाता है। जैसा कि ये प्रथमम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थकम, संतति बुद्धि पंचमम, रोग ऋण शत्रु, ये जो छठा भाव है ये रोग ऋण शत्रु का है, और आठवां भाव आयुष का है, क्षति का है। तो यहाँ जाकर ये बैठ गया है, तो ऐसी स्थिति में ये विपरीत राजयोग बन जा रहा है। तो क्या होगा इसमें? ऐसी स्थिति में यह धन बचाने में चतुर होगा, क्योंकि इस पर ये शुभ ग्रह की राशि में भी बैठा है। 9 का मतलब है धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु की इनमें दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी खर्चा तो होगा, लेकिन शुभ कार्यों में खर्चा होगा। दूसरा पक्ष जो इसका लिया जाता है वह आरूढ़ लग्न का है। आरूढ़ लग्न का मतलब होता है जब लग्न से, आरूढ़ लग्न को यहाँ पर यदि हम देखते हैं, जब लग्न से जितने स्थान दूर बैठा हो उतने स्थान में ही आरूढ़ लग्न, अरुधा लग्न बनता है। जैसे ये यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर लग्न 2 नंबर है, 2 के राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो ये लग्न से 9वें स्थान में बैठे हैं। तो ये 9वें से 9 क्या होगा? ये पंचम स्थान होगा। तो यहाँ पर ये जो अरुधा लग्न है यह पंचम स्थान पर, पंचम भाव पर बनता है। अरुधा लग्न का पंचम स्थान पर बैठना शुभ माना जाता है। अरुधा लग्न 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इससे? और अरुधा लग्न में, यदि अरुधा लग्न को विस्तार से और इसमें और क्या क्या बनता है इसमें, अरुधा लग्न से चौथे स्थान पर 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर जो ग्रह बैठे हैं, चौथे स्थान पर यदि चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा और शुक्र हों तो भू का स्वामी बनता है। लेकिन यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ये दूसरा अरुधा लग्न है। तीसरा, इस जन्म पत्रिका के प्रेडिक्शन में कही गई बातों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर पुष्कर नवांश लिया जाता है। पुष्कर नवांश का मतलब है जब कोई ग्रह पुष्कर नवांश में होता है तो यदि वह क्रूर ग्रह है तो उसकी क्रूरता में कमी आ जाती है, और जब कोई शुभ ग्रह है, जब भी उसकी दशा या अंतरदशा, प्राण दशा, परतंत्र दशा या सूक्ष्म दशा आएगी तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। ये पुष्कर नवांश को यदि हम देखें तो D9, यहाँ पर देखेंगे D9 चार्ट है। D9 चार्ट में 2 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है,
4 नंबर की राशि में राहु है और 6 नंबर की राशि में चंद्रमा है, 7 में कोई ग्रह नहीं है और 9 में गुरु और शनि है और 12 में कोई ग्रह नहीं है। ये कौन सी राशि हैं? शुभ ग्रहों की राशि हैं। 2 शुक्र की राशि है, 4 चंद्रमा की राशि है, 6 बुद्धि की राशि है और 9 गुरु की राशि है और 12 भी गुरु की राशि है। ये D9 में इन ग्रहों को अब D1 में यदि हम देखें तो ये जो राहु बनते हैं, राहु कौन से राशि में बैठे हैं? राहु बैठे हैं 10 नंबर की राशि है। ये सम राशि है, ये डिग्री के आधार पर राहु भी इसमें नहीं आते हैं। और दूसरा, चंद्रमा भी नहीं आते हैं। D1 में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? ये भी मकर में बैठे हैं, तो डिग्री के आधार पर ये भी पुष्कर नवांश में नहीं आते हैं। और गुरु भी नहीं आते हैं और शनि आते हैं। क्यों आते हैं? शनि को यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम इस तरह का चार्ट बनाएं तो शनि कौन सी राशि में बैठे हैं? शनि 9 नंबर की राशि में बैठे हैं। 9 नंबर की राशि विषम राशि है। विषम राशि में जब कोई ग्रह हो और उसकी डिग्री, और विषम राशि में कोई ग्रह हो तो ये 3 1 5 9 2 2 6 10 और 3 7 11 में यदि ये बनता है तो ये वायु तत्व की राशि है। तो ये यहाँ पर अग्नि तत्व में आते हैं। ये अग्नि तत्व में 1 5 9 अग्नि तत्व की राशि है। ये जो शनि की डिग्री है 27 डिग्री 56 कला है, तो शनि यहाँ पर आएंगे। अब क्या होगा इससे? जब भी शनि की महादशा या कोई भी दशा आएगी तो इसकी क्रूरता में कमी हो जाएगी। जितना अशुभ फल देगा उसमें कमी हो जाएगी। अब मुख्य रूप से बात आती है कारक। इस जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा मारक है, कौन सा बाधक है और कौन सा प्रबल मारक है। केंद्र ये 1 5 9 में बैठे हुए ग्रह कारक माने जाते हैं। तो शुक्र कारक है, बुध कारक है और शनि भी कारक है। और शनि यहाँ पर शनि की एक राशि केंद्र में है और दूसरी त्रिकोण में है। तो यहाँ पर शनि मुख्य रूप से मुख्य कारक में आएगा। और मारक कौन सा ग्रह है इसमें? मारक है दूसरे भाव में, और ये दूसरे भाव में स्थित राशि और या दूसरे भाव में स्थित ग्रह और 7वें भाव में स्थित राशि और 7वें भाव में स्थित गोचर के समय के यदि कोई ग्रह बनते हैं जन्म के समय पर, तो वो इसके लिए मारक कहलाएंगे। तो यहाँ पर गुरु मारक बनते हैं, क्योंकि गुरु 2 नंबर के दूसरे और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर गुरु इसके मारक बनते हैं। अब क्या होगा इससे? मारक और कारक तथा बाधक से। गुरु बाधक है, गुरु यहाँ पर बाधक है। लेकिन इनके जो बाधक का गुण है वह, क्योंकि ये जो बाधक है ये स्वराशि स्थिर राशि, इसकी जो 2 नंबर की राशि है लग्न में है। 2 नंबर की राशि इसमें लग्न में है और 9th हाउस में बैठा है। स्वयं नवमेश बाधक है। ये शनि के बारे में बात है। लेकिन यहाँ पर शनि को बाधक का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बाधक पहले ही कारक में आ गए हैं। जब कोई ग्रह बाधक में होता है तो वह कार्य जैसे ही सफल होने की स्थिति में आता है वहाँ पर बाधा उत्पन्न करता है। और कारक ग्रह जन्म पत्रिका के लिए शुभ माने जाते हैं। इसके बाद जो आधार लिया गया है वह इस जन्म पत्रिका में गुरु की महादशा चल रही है और अंतरदशा चंद्रमा की है। तो यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की अवस्था देखी जाएगी। शेष ग्रहों की अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण है। जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है उसके बारे में यदि हम देखें तो गुरु डिग्री के आधार पर कुमार अवस्था में है। जब कोई ग्रह कुमार अवस्था में होता है तो वह गैर जिम्मेदार बना देता है। और ये शांत अवस्था में भी है, ये शांत अवस्था में है। तो क्या होगा इससे? ये राजपद देंगे, राजयोग देंगे गुरु। और यदि इनकी नक्षत्र के आधार पर देखा जाए तो गुरु नेत्रपाणी अवस्था में है। नेत्रपाणी अवस्था में जब कोई ग्रह होता है तो वो आनंदमय जीवन देता है
अब ये देगा या नहीं देगा, इसका फल देखा जाएगा। तो ये आता है विचेष्टा में, ये चेष्टा में आता है, चेष्टा में आता है, तो यह फल देगा ही। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा मृत अवस्था में डिग्री के आधार पर, अभी चंद्रमा डिग्री के आधार पर मृत अवस्था में है, चंचल प्रकृति देंगे। और यह चंद्रमा शत्रु की राशि में है, 10 नंबर की राशि शनि की है। शनि और चंद्रमा के बीच में न्यूट्रल है, ये खल में लिया जाएगा, क्रोध बना रहेगा। यदि नक्षत्रों के आधार पर अवस्था देखें तो यह सभा अवस्था में है, धनागम होता रहेगा। और विचेष्टा में है तो ये काफ़ी कम होगा, धन तो आएगा जीवन में लेकिन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाए। कर्माजीव यदि हम देखें इस जन्म पत्रिका में, कर्माजीव का मतलब है ये D1 में 10 मेष यहाँ पर शनि बनते हैं, और D9 में 10 मेष कहाँ बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, वो गुरु की राशि में बैठे हैं। तो जब भी गुरु की दशा, महादशा और गुरु की का व्यवहार कारकत्व आएगा तो उसी अनुसार ये इसको क्या देंगे, धन प्राप्ति के लिए जीविकोपार्जन कराएंगे।